रोशन यूनिवर्सिटी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एमएस एक्सेल के यूज करके कुछ इस तरह का मार्कशीट कैसे बना सकते हैं। मार्कशीट बनाना सीखने से पहले एक बार इस मार्कशीट को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का नाम देना है और फिर उसका एड्रेस क्या है वो देना है। इसके बाद में अगर हम लोग नीचे देखें तो यहाँ पे सबसे पहले जो है सीरियल नंबर दिया गया है और फिर यहाँ पे जो है स्टूडेंट नेम दिए गए हैं। इसके बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट नेम है और इन सब्जेक्ट में कितना नंबर्स आए हुए हैं वो सारे जो है नीचे दिए गए हैं और फिर इस सारे नंबर को यहाँ पे टोटल किया गया है। टोटल करने के बाद में यहाँ पे इसका परसेंटेज निकाला गया है और फिर उसके बाद में यहाँ पे उसका ग्रेड निकाला गया है। बेसिकली अगर हम लोग देखें तो इस शीट के अंदर टोटल निकालना सीखेंगे, परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे और फिर ग्रेड कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। इसके अलावा ये सारा फॉर्मेट कैसे किया गया है वो समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग मार्कशीट बनाना सीखें। एक्सेल खोलते हैं, इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। इसके बाद में ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेल शीट जो यहाँ पे खुल गया हुआ है। हम इस पेज को थोड़ा जूम कर लेते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पे अपना चैनल का नाम लिख देता हूँ। इसके बाद में सेकेंड नंबर रो में हम यहाँ पे इसका एड्रेस लिखेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पे सीरियल नंबर देना है। इसके बाद में स्टूडेंट नेम, यहाँ पे थोड़ा कॉलम का चौड़ाई बढ़ा देते हैं इस तरह से। इसके बाद में यहाँ पे आपका सब्जेक्ट का नाम है वो दीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे हिंदी देते हैं। इसके बाद में संस्कृत, इसके बाद में मैथ, इसके बाद में साइंस, इसके बाद में इंग्लिश। यहाँ पे जो है सब्जेक्ट नेम हम अपने हिसाब से दिए हैं, आप जो है आप अपने हिसाब से दीजिएगा। जिस जिस सब्जेक्ट का आप मार्कशीट बनाना चाह रहे हैं उसका नाम दीजिएगा आप यहाँ पे। इसके बाद में हम यहाँ पे टोटल दिखाएंगे तो यहाँ पे टोटल लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज हो गया। इस चीज को थोड़ा जूम आउट करते हैं, थोड़ा कम करते हैं यहाँ पे। इसके बाद में आपको यहाँ पे सीरियल नंबर देना है। सीरियल नंबर आप 5 तरीका से दे सकते हैं। इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो के लास्ट में आप उसे भी देख सकते हैं। 1, ठीक है। और कुछ इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है, लेफ्ट बटन दबा के नीचे तक खींचना है जहाँ तक आप लेना चाह रहे हैं नंबर, ठीक है। इसके बाद में कंट्रोल के साथ V दबाए रखेंगे और फिर लेफ्ट बटन को छोड़ेंगे तो कुछ इस तरह से जो आपका सीरियल नंबर आ जाएंगे। स्टूडेंट नेम देना है तो हम इस सेल पे क्लिक किए और फिर नेम टाइप कर देना है आपको। इसके बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट में हम कुछ रैंडम नंबर्स डाल रहे हैं। तो यहाँ पे ये नंबर्स लेने के बाद में आपको जो है यहाँ पे टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला जो तरीका है वो है ऑटो सम। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिटिंग ग्रुप में यहाँ पे ऑटो सम मिल रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करें तो ऑटोमेटिक जो है आपका जो सेल रेंज है जो कि सब्जेक्ट का होगा वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा। अब जो है आप इंटर दबाइएगा तो यहाँ पे इसका जो है टोटल निकल के आ जाएगा। इस तरह भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। इसके लिए इक्वल टू सम ओपन ब्रैकेट और फिर इस सेल रेंज को सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। इसके बाद में ब्रैकेट बंद करना है और फिर एंटर दबाना है। तो इस तरह से भी आप इसका टोटल निकाल सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट करना है, लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए नीचे खींच के लाना है और फिर इस तरह से आपका सबका जो है टोटल यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। इसके बाद में हम लोग परसेंटेज निकालना सीखेंगे। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल टू, फिर आपको जो टोटल वाला सेल है उसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे जो टोटल मार्क्स है वो पूरा 500 का है। आप देख सकते हैं जैसे कि 100% हिंदी, संस्कृत और मैथ, साइंस और इंग्लिश, ये टोटल जो मार्क्स है वो है 500 का है। तो यहाँ पे हम 500 यानी कि 500 लिख देते हैं। इसके बाद हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो इस तरह से आपको स्टार लगाना है और फिर 100 यहाँ पे टाइप कर देना है और फिर आपको इंटर बटन दबाना है। जैसे ही आप इंटर बटन दबाइएगा यहाँ पे आपका जो है इसका परसेंटेज निकल के आ जाएंगे। जब आप एक स्टूडेंट का यहाँ पे परसेंटेज निकाल लेते हैं तो फिर आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना होता है या फिर कुछ इस तरह से आप ऐसे लेफ्ट बटन दबा के सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपका सबका जो यहाँ पे परसेंटेज निकल के आ जाएगा। डॉट के बाद अगर और भी कोई वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद में हम लोग समझेंगे ग्रेड निकालना। ग्रेड निकालने से पहले आपको कुछ कंडीशन को समझना पड़ेगा। एक ये सिंबल्स है जिसको हम लोग बोलते हैं लेस देन और एक साइन ये है
इसको कहा जाता है ग्रेटर देन। अगर हम कंप्यूटर को बताना चाहते हैं कि जिस स्टूडेंट का 80 से ज्यादा मार्क्स आए हैं उनको A+ ग्रेड दे दो, उसे बताने का तरीका यह है कि यहाँ पे ग्रेटर देन साइन लगाएंगे, यहाँ पे टाइप कर देंगे 80। यहाँ पे कंप्यूटर जो है 80 से जो ग्रेटेस्ट नंबर है, जो बड़े नंबर हैं, उसको काउंट करेगा, जैसे कि 80 से ऊपर 81, 82, 83 इस तरह से, लेकिन 80 को काउंट नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर हम लोग कंप्यूटर को ये बताना चाहे कि जिसका 70 से कम मार्क्स आया है, जैसे हम टाइप करेंगे लेस देन 70, यहाँ पे जो कंप्यूटर 70 से जो लेस देन है, यानी कि इससे नीचे का जो नंबर से जैसे कि 69, 68, लेकिन 70 को काउंट नहीं करेगा। इसी तरीके से हम लोग टाइप करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 80। इसके मतलब यह है कि जो 80 या फिर 80 से ऊपर का नंबर है उसको वो दिखाओ जो हम दिखाना चाह रहे हैं। और यहाँ पे इसी तरीके से है लेस देन इक्वल टू 70। इसके मतलब ये होगा कि 70 या 70 से जो लेस देन है, यानी कि नीचे का नंबर है, उसके साथ वो वैल्यू शो कराओ जो हम दिखाना चाह रहे हैं। और यहाँ पे फाइनली एक है इक्वल टू 80, कि जो भी 80 का इक्वल है उसके साथ ये करो। यहाँ पे 5 कंडीशन है जो कि आपको समझना है। अगर हम लोग इसको हिंदी में देखो तो यानी कि 80 से जो ऊपर जो बढ़ते क्रम में जो होता है नंबर वो, और जो 70 से नीचे यानी घटते क्रम में जो नंबर होता है वो, या फिर 80 से ऊपर जो इक्वल है, मतलब कि बराबर में नंबर हो, यानी कि 80, 81, 82 इस तरह से। और नीचे अगर देखें तो 70 जो है, यानी कि इक्वल में अगर घटते क्रम में, यानी कि 70, फिर नीचे जो है 70 भी यहाँ पे काउंट करेगा, सो वो है। और फिर इक्वल 80 है तो यानी कि 80 ही, मतलब कि 80 ही यहाँ पे शो कराएगा वो। ये 5 कंडीशन है जो कि आपको ध्यान में रखना है ग्रेड फार्मूला निकालने से पहले। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ग्रेड निकालते हैं। ग्रेड निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला का यूज करेंगे जो स्टार्ट होता है इक्वल टू से। इफ ओपन ब्रैकेट, इसके बाद में आपको यहाँ पे परसेंटेज का जो सेल वैल्यू देना है, तो हम इस पर अगर क्लिक कर दे परसेंटेज वाले सेल पे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो सेल वैल्यू आ जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल 80 कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा और फिर A+ डबल इन्वर्टेड कोमा और फिर कोमा। इसके मतलब हो गया जिसका भी नंबर 80+ आ रहा है उसको A+ ग्रेड दिखाया जाए। अब जो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 70 वाले के लिए जिसका नंबर 70 आ रहा है, फिर वापस आपको वही फॉर्मूला लगाना है, बस आपको इक्वल टू छोड़ देना है। तो यहाँ पे हम लोग इफ ओपन ब्रैकेट और फिर वही सेल नंबर देना है। आप चाहो तो इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ऑटोमेटिक जो आ जाएंगे सेल नंबर, फिर आपको बढ़ते क्रम में इस तरह से, और फिर इक्वल टू, इसके बाद में 70 कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा, फिर आप यहाँ पे इसको क्या दिखाना चाह रहे हैं तो हम सिर्फ यहाँ पे A कर देते हैं, और फिर डबल इन्वर्टेड कोमा फिर कोमा। ये हो गया 70 के लिए। जिसका भी नंबर 70 आ रहा है उसको A ग्रेड दिखाएगा। यहाँ पे नंबर 60 आ रहा है उसके लिए वो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो इफ फिर ओपन ब्रैकेट फिर सेल रेंज देना है यहाँ पे इस तरह से बढ़ते क्रम में इक्वल टू 60 कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा, और फिर यहाँ पे इसको B ग्रेड देंगे, और फिर डबल इन्वर्टेड कोमा और फिर कोमा। ये हो गया उस बच्चा के लिए जो 60 और 70 के बीच में नंबर ला रहे हैं। जो बच्चा का नंबर अब 50 आ रहा है उसको क्या करेंगे, तो उसके लिए फिर वापस फॉर्मूला लगाएंगे। इफ ओपन ब्रैकेट और फिर सेल वैल्यू देना है यहाँ पे सेल रेंज, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेल रेंज जो है आ जाएगा। यहाँ पे बढ़ते क्रम में यानी कि ग्रेटर देन, और उसके बाद में इक्वल टू 50, इसके बाद में कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा, फिर इसको C ग्रेड दिखाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे C टाइप करेंगे, और फिर डबल इन्वर्टेड कोमा फिर कोमा। सो ये फॉर्मूला उस बच्चा के लिए होगा जो बच्चा का नंबर जो है 50 और 60 के बीच में आ रहा है। अब जो फॉर्मूला लगेगा हम लोग D ग्रेड के लिए लगाएंगे, जिस भी बच्चा का नंबर 40 और 50 के बीच में आ रहा है उसके लिए है बस इफ ओपन ब्रैकेट और फिर सेल रेंज देना है आपको यहाँ पे। इसके बाद में आपको बढ़ते क्रम में इक्वल टू, और फिर आपको यहाँ पे 40, फिर आपको कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा और फिर D ग्रेड, ठीक है, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा और फिर कोमा। तो ये हो गया उस बच्चे के लिए जो बच्चा का 40 और 50 के बीच में नंबर आ रहा है उसको यहाँ पे वो D ग्रेड दिखाएगा। इसके बाद में जिस भी बच्चा का नंबर 40 से नीचे जा रहा है, ठीक है, उसको क्या किया जाए, तो उसके लिए जो है फिर वापस से फॉर्मूला डालेंगे। इफ ओपन ब्रैकेट फिर सेल रेंज वहीं देंगे, इसके बाद में लेस देन यानी कि घटते क्रम में। सो अब जो है हम लोग कंडीशन को यहाँ पे थोड़ा समझ लेंगे। यहाँ पे हम लोग जस्ट यहाँ पे थोड़ी देर पहले हम लोग दिए हैं D ग्रेड के लिए बढ़ते क्रम में इक्वल 40, यानी कि जिसका भी नंबर 40 से ऊपर जा रहा है, 40 या फिर 50 के बीच में है, उसको यहाँ पे D ग्रेड दिखाएगा। अब यहीं पे हम लोग लेस देन करें यानी कि घटते क्रम करके 40 डालेंगे यानी कि 40 डालेंगे। इसमें जो है इक्वल आपको नहीं लगाना है,
ध्यान रखिएगा, हम पहले ही कंडीशन में बता दिए थे कि आपको इक्वल लगाने का मतलब ये होता है कि जो भी आप नंबर डाल रहे हैं उससे वो काउंट करेगा। आप यहाँ से अगर इक्वल हटा देते हैं तो वो जो भी नंबर आप डाल रहे हैं उसको काउंट नहीं करेगा, उससे जस्ट एक पॉइंट नीचे से काउंट करेगा। जैसे कि यहाँ पे नंबर कौन सा काउंट करेगा, 39.99, ये 40 को काउंट नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ से इक्वल हटा देने के बाद में, तो यहाँ पे इक्वल हटाइए और फिर 40 लिखिए, इसके बाद में कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, और फिर यहाँ पे इसको कर देते हैं फेल, FAIL। ठीक है, और फिर यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में आपको कॉमा नहीं लगाना है। फिर आपका जितना भी ब्रैकेट यहाँ पे खुला हुआ है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 ब्रैकेट यहाँ पे खुला हुआ है, तो हम 6 ब्रैकेट को यहाँ पे बंद करेंगे। तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ हम 0 दबाएंगे, तो यहाँ पे 6 बार आपको 0 दबाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 6 ब्रैकेट डाल दिए हैं और फिर इंटर आपको दबाना है। जैसे आप इंटर दबाइएगा तो यहाँ पे जो ग्रेड निकल के आ जाएगा। अब जो वापस जिस तरह हम लोग टोटल और फिर परसेंटेज को सबको निकाले थे उसी तरह से आपको यहाँ पे निकाला है। इसके कॉर्नर में अगर आप डबल क्लिक भी कीजिएगा तो इस तरह से सबका जो है यहाँ पे ग्रेड निकल के आ जाएंगे। इसके बाद में हम क्या करते हैं, सबको सेंटर कर लेते हैं। सो इसको सबको सेलेक्ट करते हैं एक बार और फिर इसको सेंटर कर लेते हैं ताकि ये बीच में आ जाए। यहाँ पे हमने टोटल निकालना सीखे, परसेंटेज निकालना सीखे और फिर ग्रेड निकालना सीखे। अब देखिए, ये जो हम लोग टोटल और परसेंटेज और ग्रेड जो निकाल रहे हैं, ये इस तरह से फॉर्मूला क्यों लगाएं, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि अब जो है ये फॉर्मूला लगाने के बाद में ये सारा जो सेल है एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसके अंदर अगर आप कोई भी मार्क्स चेंज करते हैं, जैसे कि अगर हम संस्कृत में जो अभी 52 है इसको हम 90 कर देते हैं, तो देखिए ये सब पे असर करेगा। जैसे कि टोटल का वैल्यू ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा, फिर परसेंटेज इंक्रीज होगा और फिर यहाँ पे ग्रेड भी इंक्रीज हो जाएंगे नंबर के हिसाब से। तो जैसे कि अगर हम इसको 90 कर दिए, फिर वापस से मैथ में इसको 90 करते हैं। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पे कैसे ये टोटल चेंज हो रहा है। जैसे ही बाहर क्लिक किया यहाँ पे देखिए टोटल चेंज हो गया, परसेंटेज भी चेंज हुआ। जैसे ही परसेंटेज चेंज हुआ तो यहाँ पे ग्रेड भी चेंज हो गया। तो इस तरह से आप एक मार्कशीट बना सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो चलिए अब इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो है रोशन यूनिवर्सिटी को पूरा लास्ट सेल तक यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे जहाँ तक भी आप यहाँ पे ग्रेड निकाले हैं, और फिर यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे जिससे आप इस सेंटर में आ जाएगा। फिर इसको उसी तरह से एड्रेस को भी करना है, मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, इसके बाद में आपको जो है इसको सिलेक्ट करना है। इसको आप चाहे तो यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करके यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि टेक्स्ट के हिसाब से जो फिट हो जाएगा पूरा का पूरा सेल। ठीक है, इसके बाद में इसमें हम बॉर्डर लगा देते हैं। यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक किए और फिर यहाँ पे ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से एक और बॉर्डर लगा देते हैं चारों तरफ से, यहाँ से ये वाले बॉर्डर, बॉक्स बॉर्डर। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में आप चाहे तो इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। हम इसको ऐसे सेलेक्ट करिए, इसका फ़ॉन्ट कलर जो है रेड कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो सेल कलर है उसको चेंज कर देते हैं, कोई दूसरा कलर दे देते हैं यहाँ पे इस तरह से। इसके बाद में हम ये जो सब्जेक्ट नेम है या फिर स्टूडेंट नेम है इस सबको सेलेक्ट कर रहे हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं, बॉर्डर स्टाइल चेंज कर देते हैं, थोड़ा हल्का बोल्ड कर देते हैं। तो इस तरह से ये हो गया। इसका भी कलर चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, सेल कलर यहाँ से। दिख रहा है फाइनली, जो देख सकते हैं आप यहाँ पे इस तरह से हम लोग एक मार्कशीट जो है एक्सेल के अंदर बना चुके हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। इस चैनल पर अगर आप न्यू है तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।